मैं आपसे आग्रह पूर्वक इतना कहना चाहता हूं कि हम क्यों विद्यार्थी परिषद में हैं, हम क्या करना चाहते हैं, हम नौजवान हैं, नौजवानी में क्या हम हो सकता है, क्या कर सकते हैं। तो भैया आपका ध्यान होगा कि आपका बिहार है, बिहार और झारखंड एक ही रहा है। जिस समय यवनों ने आक्रमण किया था, जिस समय चाणक्य हुए थे, और चाणक्य ने जितने भी गुरुकुल हुए थे उन गुरुकुलों को एकत्रित करके छात्रों के माध्यम से उस आक्रमण को रोकना और वहां पर घनानंद जैसे शासक का तख्ता पलट करना और एक अपने छात्र को राजा बना लेना, इतना बड़ा काम चाणक्य ने किया था। आपको ध्यान होगा। मुझे वो बात ध्यान आती, हमारे कैंपस से, चाहे कॉलेज का कैंपस हो चाहे स्कूल का कैंपस हो, ये इतने ताकतवर होते हैं कि वो उस समय से हैं, ऐसा नहीं कि आज से हुए। ये हमारे कॉलेज और स्कूल के कैंपस तब से ताकतवर है, तब से समाज में पूर्ण दखल रखने वाले हैं, समाज में पूर्ण परिवर्तन करने वाले हैं। चाहे वो असम में होने वाली घटनाओं को आप देख ले, चाहे बिहार में इससे पहले भी जितनी भी घटनाएं हुई हैं आप उनको देख लें, राजनीतिक घटनाएं वो हमारे कैंपस के माध्यम से होकर आगे बढ़ती हैं। इसलिए कैंपस महत्वपूर्ण है। और उन कैंपस में किसको होना चाहिए, कैसा होना चाहिए? अरे वो लोग जो दुनिया को, देश को भ्रमित करने की कोशिश करते हैं, वो नहीं होने चाहिए भैया। वो होने चाहिए जो देश और दुनिया को समझे, भारत के मान बिंदुओं को समझ करके काम करने वाले नौजवान हो। उन नौजवानों की उपस्थिति उस कैंपस में होनी चाहिए। कैंपस हर समय महत्वपूर्ण रहा है। और इसलिए विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता अगर कहीं हैं तो पूर्ण विश्वास के साथ ये बात मन में आती है कि वहां पर जो कुछ होगा देश की भलाई के लिए होगा, देश के बिगाड़ने के लिए कुछ नहीं होगा। 100 बार हमने देखी हैं, 100 बार देखे हैं कि रैलियां निकलती हैं तो स्ट्रीट लाइट तोड़ दिए जाते हैं, रैलियां निकलती हैं तो बस तोड़ दिए जाते हैं, रैलियां निकलती हैं तो किसी को पीटा जाता है। 100 बार देखा है हमने। लेकिन विद्यार्थी परिषद की रैली अगर निकलती है तो कोई सेवा का ही कार्य हो सकता है। कुछ तोड़ फोड़ करने के बाद, कोई हमारे समाज को भ्रमित करने की बात, कोई ऐसी बात जिसमें हमारे देश का नुकसान होता हो, ऐसा हम कभी करने वाले नहीं।